पूर्व सेहत मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि आखिरकार मामला क्या हुआ था और उन्होंने किस तरह से रिश्वत मांगी थी। मामला मोहाली से जुड़ा हुआ है। आपको बताएंगे कि 57 वर्षीय मोहाली के 70 सेक्टर में रहने वाले राजेंद्र सिंह ने पुलिस को जो बयान दर्ज कराए हैं, उन्हीं बयानों के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है। यह बयान दर्ज कराते समय राजेंद्र सिंह ने यह बताया कि वह पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन फेज 8 मोहाली में सुपरवाइजिंग इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। करीब 1 महीने पहले वह अपने ऑफिस में मौजूद थे तो उन्हें पंजाब भवन में पंजाब के सेहत मंत्री के ओएसडी प्रदीप कुमार का फोन आया और कहा गया कि आपको सेहत मंत्री बुला रहे हैं। उन्होंने उन्हें सचिवालय में कमरा नंबर 203 में आने को कहा। वह वहां पर चले गए। राजेंद्र सिंह ने जिस तरह के अपने बयानों में बताया है कि जैसे ही वह कमरा नंबर 203 में पहुंचते हैं तो वहां पर विजय सिंगला भी मौजूद थे और प्रदीप कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने इससे कहा कि जो भी प्रदीप कुमार तुम्हारे से बात करेंगे वह समझ लेना कि वह बात मैं ही कर रहा हूं। यानी कि राजेंद्र सिंह को स्पष्ट ये आदेश दे दिए गए थे, संकेत दे दिए गए थे कि प्रदीप कुमार की बात पर गौर करना है, उसे हल्के से नहीं लेना है। तो प्रदीप ने उसे बताया कि आपको जो निर्माण कार्य दिए गए हैं उसमें 41 करोड़ रुपए पहले ही बांटे जा चुके हैं और मार्च के महीने में भी ठेकेदारों को करीब करीब 17 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस तरह अभी तक 58 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हो चुका है। 2% के हिसाब से 1 करोड़ 16 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे गए। उन्होंने यह कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता इसलिए क्योंकि मैं यहां पर पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन में डेपुटेशन पर हूं, आप मुझे मेरे विभाग में वापस दे दीजिए। इतना कहकर राजेंद्र सिंह वापस लौट आए, लेकिन उसके बाद लगातार राजेंद्र के फोन नंबर 7889288012 से व्हाट्सएप कॉल आते रहे। ये कॉल आए हैं 8 मई को, दूसरा कॉल आता है 10 मई को, तीसरा कॉल आता है 12 मई को, फिर 13 मई को और फिर 23 मई को ये कॉल किया जाता है, जिसके माध्यम से बार बार राजेंद्र सिंह से रिश्वत मांगी जाती है और यह भी कहा जाता है कि अगर उसने पैसा नहीं दिया तो उसका कैरियर बर्बाद कर दिया जाएगा, विभाग में उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा। राजेंद्र सिंह के अनुसार उसने अनुरोध किया कि उसका कैरियर बर्बाद ना किया जाए क्योंकि वह 23 नवंबर 2022 को रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं अपने विभाग में वापस जाने को तैयार हूं। 20 मई को जो बातचीत हुई उस दौरान राजेंद्र सिंह से 10 लाख रुपए मांगे गए और यह भी कहा गया अगला काम जिस ठेकेदार को सौंपा जाएगा बाकी का पैसा उसी ठेकेदार से लिया जाएगा, यह कमीशन 1% के रूप में होगा। राजेंद्र सिंह का यह कहना है कि उन्होंने यह कहा मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, मैं आपके लिए केवल 5 लाख रुपए का इंतजाम कर सकता हूं। 23 मई को प्रदीप कुमार का फिर फोन आता है और राजेंद्र सिंह को बुला लिया जाता है सचिवालय में, जहां पर वह कहते हैं राजेंद्र सिंह कि मैं बहुत तनाव में हूं, मेरी मानसिक तनाव को कम किया जाए और मैं पैसे दूं तो आपको कहां से दूं। राजेंद्र सिंह का यह दावा है पुलिस को दिए बयान में। उसने साफ कहा है कि मेरे पास तमाम रिकॉर्डिंग मौजूद हैं जिसमें प्रदीप कुमार और विजय सिंगला की बातचीत सामने आएगी और पता चल जाएगा किस तरह प्रदीप कुमार और सेहत मंत्री उससे पैसे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो उसका कैरियर बर्बाद कर दिया जाएगा। इसी को लेकर दोनों के खिलाफ उसने कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मामला पुलिस में है। विजय सिंगला को गिरफ्तार किया जा चुका है, प्रदीप कुमार की गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। आपको बता दें कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, 92 सीटें विधायक जीते थे। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों से पहली बार पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया था। रिवायती पार्टियों को दरकिनार किया गया था क्योंकि पंजाब लाखों करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गया। हमेशा यह कहा जाता रहा कि पंजाब में माफिया राज चल रहा है, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार नासूर बनकर पंजाब के सीने में चुभ रहे हैं।
पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा है। जो पैसा सरकार के खजाने में आना चाहिए वो पैसा नेताओं और अधिकारियों की जेबों में जा रहा है। डॉक्टर विजय सिंगला पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे। उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को 63,000 से भी अधिक वोटों से हराया था। कई ऐसे विधायकों को दरकिनार करके अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, जो कि मुख्यमंत्री पंजाब के हैं, इन्होंने आपसी बातचीत करके उन विधायकों को मंत्री पद दिया जो पहली बार विधायक बनकर आए थे। मकसद था कि पंजाब को एक स्वच्छ सरकार देनी है, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार को और माफिया राज को जड़ से मिटाना है। लेकिन ये मंत्री खुद भ्रष्टाचार में लग गए। एक पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मंत्री को भ्रष्टाचार के तौर पर उसके ऊपर आरोप लगे, ये साबित हुए। कार्रवाई सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से की गई और पहली बार इतिहास में, पंजाब के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मंत्री को पहले तो उनके पद से हटाया गया और उसी दिन उन्हें पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कौन नहीं जानता, पहले तमाम नेता, मंत्री और अधिकारी मिलकर पंजाब को लूटते रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आरोप मंच से एक दूसरे के ऊपर नेतागण ही लगाते रहे हैं। अब लगता है कि पंजाब में बदलाव आने वाला है। वैसे तो आरोपी हैं डॉक्टर विजय सिंगला और प्रदीप कुमार, इनकी भी और जांच हो रही है कि आखिरकार इनके रहते कौन कौन से काम हुए सेहत विभाग में, ताकि पता लगाया जाए कहां कहां रिश्वतखोरी हुई। इसलिए पंजाब में बड़े बदलाव के संकेत हो रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो यह भी कह रहे हैं कि यह स्टंट है, क्योंकि हिमाचल में विधानसभा चुनाव है और गुजरात में विधानसभा चुनाव है। इसी को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल हैं जो वहां पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक सवाल हम उन नेताओं से जो आलोचना कर रहे हैं उनसे भी जरूर पूछना चाहते हैं कि अगर यह कार्रवाई की गई है, अगर दिखावे की भी कार्रवाई की गई है, तो यह सीधे सीधे है कि एक मंत्री को हटा दिया गया। और सवाल उनके ऊपर यह है कि आखिरकार पंजाब में जब रिवायती पार्टियों की सरकार रही, यानी कि कांग्रेस की या फिर श्रोमणी अकाली दल बादल और भाजपा की सरकार रही, तो फिर मंत्रियों पर आरोप लगते थे तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती थी? धर्मसूत्र जो हैं उन पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने जो बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए जो पैसा, वजीफे का पैसा आया था, करोड़ों रुपए का घपला किया था। अवैध फैक्ट्रियां नेताओं की चलती रही, लेकिन कुछ हुआ नहीं। यह तो स्पष्ट है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कह दिया था कि उन्होंने पंजाब में चल रही भ्रष्टाचारी और माफिया की जो है सूचना कांग्रेस आला कमान, यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दे दी थी। आखिरकार फिर मंत्रियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिस तरह से आज सुखपाल सिंह खैरा ने स्पष्ट कहा है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने भ्रष्टाचारी मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई की होती तो आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बल्कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार होती। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें, बहुत बड़ा काम किया है भगवंत मान की सरकार ने, जिसके लिए वो सच में बधाई के पात्र हैं। हमने आपको पूरी कहानी बता दी है कि किस तरह रिश्वत का खेल शुरू हुआ, किस तरह बताया गया कि 1 करोड़ 16 लाख रुपए दिए जाएं, क्योंकि 58 करोड़ रुपए के विकास कार्य हो चुके हैं। आने वाले दिनों में भगवंत मान इसी तरह की कार्रवाई करेगी, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। पंजाब में बदलाव दिखने लगा है। पंजाब का युवा परेशान है, बेरोजगार है, नशे की दलदल में पंजाब चला गया है। गैंगस्टरों का बोलबाला है। आम आदमी का जीवन, जो कॉमन मैन की मैं बात कर रहा हूं, वह नर्क बना हुआ है। गैंगस्टर जब चाहे दिन दिहाड़े लोगों के घरों में आ धमकते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। हम अनुरोध करेंगे भगवंत मान मुख्यमंत्री से कि वह गैंगस्टरों पर काबू पाने के लिए और ये जो मैच फिक्सिंग, दड़ा सट्टा, मोटे ब्याज पर जो काम हो रहा है, उन पर भी सख्ती से नकेल डाली जाए और जो पुलिस वाले इन गैंगस्टरों और मैच फिक्सिंग सट्टेबाजों का साथ देते हैं उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाए।